नमस्ते दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर नीलम गुप्ता जीरकपुर से। क्या आप जानते हैं कि भगवान की तरफ से दिया हुआ सबसे अमूल्य खजाना क्या है? दोस्तों, वो है सेहत। और इस सेहत को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको आने वाले समय में दवाइयों का प्रयोग ना करना पड़े, या जो लोग अभी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी बीमारी को रोक सकें या फिर धीरे धीरे करके इसकी जड़ को ठीक कर सकें, तो आप भी इसी को अपना सकते हैं। दोस्तों, किसी कारणवश किसी बीमारी की वजह से अगर आप दवाई खा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ये दवाई खाकर मैं अपनी बीमारी को जड़ से ठीक कर दूंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। दवाई खाकर आप सिर्फ 25% ही अपना काम कर रहे हैं, बाकी का 75% आपके हाथ में है। मतलब कि दवाई सिर्फ आपको 25% ही ठीक करती है, बाकी का 75% ठीक करने का काम आपके अपने हाथ में होता है। कैसे? ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। जैसे कि एक कमरा है, उसमें 4 दरवाजे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि चोर उस कमरे में एंट्री ना करे, तो आपको चारों दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। अगर आपने एक दरवाज़ा बंद किया तो क्या आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं? नहीं ना, आपको चारों दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। तो उसी तरह दवाई खाकर आपने अपना एक दरवाज़ा तो बंद कर लिया, लेकिन बाकी तीनों अभी नहीं किए हैं। तो वो 3 दरवाजे क्या हैं दोस्तों? उसमें से पहला तो दवाई का हो गया, दूसरा है आपकी डाइट। जैसा हम खाते पीते हैं वैसा ही असर हमारे शरीर के ऊपर होता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो पहले तो आपको अपने आहार विहार को ठीक करना पड़ेगा। डाइट में आप क्या खाते हैं आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और मेरे पास ऐसे बहुत से मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम बिल्कुल खाना ठीक खाते हैं, आहार विहार हमारा बिल्कुल ठीक है, हम फ्रूट्स लेते हैं, सैलड लेते हैं, फिर भी हमारी बीमारी क्यों नहीं रुकती है? तो दोस्तों, इसकी वजह है आपकी सोच। क्योंकि जैसी सोच के साथ, जैसी भावना के साथ हम लोग खाना खाते हैं वैसा ही असर हमारे शरीर के ऊपर आता है। हमारी सोच के साथ साथ इवन तक खाना बनाने वाली सोच का, जो खाना बनाता है उस टाइम पे उसका क्या सोच है, उसका असर भी हमारे खाने पर आता है। आपने देखा होगा पहले के हमारी माँ जो हमारे लिए खाना बनाती है, जिस टाइम वो खाना बनाती है तो वो सोचती है कि मेरा बच्चा खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। तो जब वो बच्चा खाना खाता था तो उसके ऊपर उसी तरह का प्रभाव पड़ता था। और आजकल बच्चे रेस्टोरेंट्स, होटल, ढाबों का खाना खा रहे हैं। अब आप सोचिए कि उसमें कैसी एनर्जी आ रही है, और वैसे ही एनर्जी बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही है, और बच्चों की भावना भी वैसे ही होती जा रही है। हमारी सोच का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको देती हूँ। जैसे ही हम लोग खाने को देखते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि हाय, खाने को देखते ही मेरे मुंह में तो पानी आ गया। तो ये दोस्तों मुहावरा नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि जैसे ही हम लोग खाने की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि हम लोग खाना खाएंगे, वैसे ही हमारा दिमाग हमारे पाचन तंत्र को सिग्नल देता है। और जैसे ही ये सिग्नल मिलता है दोस्तों पाचन तंत्र को, तो वो कुछ रसायन, मतलब कुछ गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो होते हैं, जो कि खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। अगर ये जूसेस अच्छे से रिलीज होते हैं तो आपका खाना अच्छे से पचेगा, और अगर ये जूसेस अच्छे से रिलीज नहीं होते तो आपका खाना अच्छे से नहीं पचेगा। इसीलिए कहा जाता है कि खाने को अच्छे से चबा चबा के खाओ, क्योंकि हमारा जो पाचन है वो हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। जो लार है, इसमें ऐसे जूसेस, ऐसे रसायन होते हैं जो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, इस लार में वो सारे गुण हैं जो मिट्टी में होते हैं। इसी लार को अगर आप आंखों पर लगाते हैं तो आपका आंखों का चश्मा तक उतर जाता है। अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है, अगर आप उस पर लार को लगाते हैं तो वो आपकी ठीक होना शुरू हो जाती है। इसी लार को लगाकर आप गैंग्रीन तक ठीक कर सकते हैं। और आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, शुगर है, बीपी है, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम टेंशन लेने से बढ़ जाती हैं। जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, डॉक्टर आपको क्या कहते हैं? आप टेंशन ज़्यादा लेते हो इसलिए आपका बीपी ज़्यादा हो गया, आपने टेंशन ली इसलिए आपका शुगर ज़्यादा हो गया।
और स्किन प्रॉब्लम्स में भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, हम स्ट्रेस लेते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, और जैसे ही हम थोड़ा खुश रहते हैं प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों इसीलिए खुश रहना, पॉजिटिव सोचना हमारी सेहत में बहुत बड़ा असर डालता है। तो दोस्तों पहला तो दवाई, दूसरा डाइट, तीसरा आपका सोच, चौथा है दोस्तों एक्सरसाइज, योगा। आप वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। योगा जो है, एक्सरसाइज जो है, वो हमारे खाने को बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड पूरे शरीर में घूमेगा, तभी तो न्यूट्रिशन सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचेगा। जो योगा होता है वो शरीर को नियंत्रण करता है। उससे आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ठीक रहती हैं, बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल होती है। जो आसन है उससे आपका शरीर और बुद्धि ये दोनों नियंत्रण में आते हैं, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। जो प्राणायाम होता है, जैसे कि हम अनुलोम विलोम करते हैं, डीप ब्रीथिंग जैसे आपको बोला जाता है, वो आपके श्वास को नियंत्रण करती है। अगर आप सांस लेते हैं तभी तो आपका मन, बुद्धि, आत्मा ये एकाग्र होते हैं, और तीनों को बैलेंस करने के लिए आपको प्राणायाम करना पड़ता है। जब आप योगा, आसन, प्राणायाम, इन सबसे ऊपर होता है मेडिटेशन दोस्तों। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और जो आयुर्वेद बोलता है कि आपको वात, पित्त, कफ के इम्बैलेंस होने से प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो 3 दोष जो है दोस्तों इन तत्वों के बिगड़ने से ही होते हैं। जो पित्त होता है वो आपके अग्नि तत्व के बिगड़ने से होता है। जो कफ होता है वो आपके जल तत्व के बिगड़ने से होता है, और जो वात होता है वो आपके वायु के बिगड़ने से होता है। तो जो त्रिदोष हैं उनका जो लिंक है वो इन 5 दोषों से ही है, 5 तत्वों से, इन 5 तत्वों से ही है। अगर आप ये 5 तत्वों को बैलेंस करेंगे तो आप रोग मुक्त रह सकते हैं। इसी तरह दोस्तों हमारे जो चक्र होते हैं, 7 चक्र, उसमें से जो 5 चक्र हैं वो इन 5 तत्वों को ही शो करते हैं। 5 चक्र पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं को दिखाते हैं। चक्रों को बैलेंस करते हैं आप तो ये 5 तत्व आपके बैलेंस हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपनी डाइट ठीक रखेंगे, आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे और एक्सरसाइज, योगा को अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे, तो आप बीमारी से बच सकते हैं। आपकी सेहत के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और करेंगे कुछ नहीं तो भी कोई फ़ायदा नहीं, और अगर आप करते ही जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे तो भी कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर आप फिजिकली, मेंटली दोनों तरह से एक्टिव रहेंगे तो ही आप निरोगी रह सकते हैं। आप परहेज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ खाइए कम से कम, और निरोगी जीवन जिए। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें मेल कीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि कोई और भी इससे लाभ ले सके। धन्यवाद।